नमस्कार। महुआ मोती चैनल में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से मुर्दैया जो डॉक्टर तुलसी राम जी की लिखी हुई आत्मकथा है उसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। अब तक आपने देखा कि डॉक्टर तुलसी राम ने अपने स्कूली जीवन की चर्चा की है। खासकर जब उन्होंने स्कूल जाना आरंभ किया तो किस तरह की चुनौतियां उनके सामने आईं। जैसे विद्यालय पहुंचना ही अपने आप में पहले तो एक बड़ी चुनौती हुआ करता था, क्योंकि उन लोगों को एक नदी पार करके जाना होता था, जिसको पार करने में बच्चे क्या बड़े भी आधे से अधिक भीग जाया करते थे। फिर उस नदी को पार करने के बाद ही वो लोग विद्यालय पहुंच पाते थे। एक तो ये चुनौती, फिर उस समय जन्म तिथि भी लोगों को याद नहीं रहती थी कि कब उनके घर में बच्चे का जन्म हुआ, किस समय हुआ। तो बहुत अंदाज से जन्म तिथि लिखी जाया करती थी। तो जैसे लेखक ने उदाहरण दिया है कि अगर किसी ने कहा कि ये बच्चे का जन्म 5 साल पहले बरसात में हुआ, तो बरसात जुलाई से शुरू होती है, तो ये मान लिया जाता था कि 5 साल पहले जो भी सन चल रहा हो उस जुलाई में इस बच्चे का 1 जुलाई को जन्म हुआ है। ऐसे करके जन्म तिथि लिखी जाती थी। फिर लेखन सामग्री की भी एक हमेशा कमी रहती थी। पुस्तकें तो बहुत कम उपलब्ध होती थी। अधिकतर बच्चे वहाँ पर लकड़ी की पट्टी पर लिखना सीखते थे, और खड़िया भी उन लोगों को नहीं मिलती थी, खड़िया यानी चौक। तो वो लोग एक विशेष प्रकार का घोल तैयार करते थे और उससे उन लकड़ी की पट्टियों पर लिखा करते थे। फिर लेखक ने काफ़ी तरह के सिक्कों का जिक्र किया है। उस समय गिलट के भी सिक्के मिलते थे, या जो आज के वज़न के सिक्के हैं उनसे कहीं अधिक भारी होते थे उनमें से कुछ सिक्के, जिनमें एक आध को उन्होंने बिस्टोरिया कहा करते थे लेखक और उनके परिवार के लोग, क्योंकि उस पर क्वीन विक्टोरिया का चित्र होता था। और लेखक ये भी बताते हैं कि उस समय अधन्नी, एकन्नी, दोअन्नी भी चलन में थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं। जैसे उन्होंने बताया कि किस तरह के खेल उनके बचपन में होते थे। उन्होंने 2-3 खेलों के नाम दिए हैं, जैसे घुंटू मुंटू, अक्का बक्का, और कैसे कवित्व में इन खेलों को खेला जाता था। और उनके इन खेलों के नाम सुन के मुझे भी अपने बचपन के अंता मंता और अक्कड़ बक्कड़ जैसे खेल याद आ गए। इसके अलावा वो बताते हैं कि चियाँ का प्रयोग, चियाँ यानी कि इमली के बीज का प्रयोग होता था कुछ लोग जब जुआ खेलते थे। फिर लेखक बताते हैं कि कैसे कैसे फेरी वाले उस समय उनके गांव में आया करते थे, जैसे हिंगुआरा, फिर डोम, या फिर पटहारा आया करते थे जो शीशा, कंघा, सुई ये सब बेचते थे। फिर जो कपड़े बेचने वाले आते थे उनको वो लोग कपड़हारा कहते थे। उनके गांव में बाइस्कोप दिखाने वाले भी आया करते थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं लेखक कि इन सभी फेरी वालों का एक अपना संगीत होता था और एक अपनी आवाज़ होती थी ये बताने की कि वो आ गए हैं और लोग उनसे सामान खरीदने के लिए बाहर आ जाएं। तो लोगों को आकर्षित करने के लिए ये फेरी वाले अलग अलग तरह की आवाज़ें भी निकालते थे। बहुत ज़्यादा गरीबी थी, इस बात की भी चर्चा लेखक ने जगह जगह करी है। जैसे उन्होंने बताया कि कैसे गांव में खेतों में जा के लोग चूहे मार कर उनको भून कर खाते थे और पुआल पर सोया करते थे। तो ये तो थी लेखक के दूसरे भाग के पहले खंड की बातें। अब उनके पाठ 2 के दूसरे भाग में क्या होता है ये हम आज के वाचन में देखेंगे। तो ये भी पहले भाग की तरह काफ़ी रुचिकर है, क्योंकि इसमें लेखक ने 2 मुख्य घटनाओं का जिक्र किया है। दोनों घटनाएं 1957 की हैं। पहली है जब उनका समाजवाद से परिचय हुआ और उन्होंने समाजवाद की जो मूलभूत धारणाएं हैं उनको जाना और उससे कैसे वो प्रभावित हुए। और दूसरी घटना है 1957 में गदर की 100वीं वर्षगांठ की। गदर यानी 1857 में जो
भारत की आज़ादी के लिए गदर हुआ था, उसकी 100वीं वर्षगांठ पर किस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे थे, उसका हल्का सा जिक्र लेखक ने किया है। फिर उन्होंने बहुत सारे अंधविश्वासों का जिक्र किया है जो उस समय के समाज में व्याप्त थे। एक बार हैज़ा फैल गया था उनके गांव में और बहुत लोगों की उसमें मृत्यु होती है, और किस तरह से इतनी अधिक लाशें हो जाती थी गांव में कि उनको ठीक से उनका क्रियाकर्म करने का भी समय और साहस लोगों में नहीं होता था। तो हल्का सा गड्ढा खोदकर बस उनको गाड़ दिया जाता था, उनकी लाशों को, जिससे सियार और बाकी जानवर आते जाते रहते थे। उस समय उल्का पिंडों को लोग नहीं समझते थे कि अचानक जब कोई उल्का पिंड गिरता है, रोशनी हो जाती है, जो चिराग पुंज एक जगह से दूसरी जगह जाता दिखता है, वो क्या है। तो उसको लेके भी बहुत सारी गलत धारणाएं लोगों में थीं। उन्होंने इस भाग में धोकर कस्बा बाबा, लकड़सुंगवा बाबा का भी जिक्र किया है। फिर कैसे उनके पिताजी एक बार बहुत डर जाते हैं क्योंकि उनको आधी रात को पेड़ पे बहुत रोशनी दिखाई देती है। बाद में लेखक उस सत्य को उजागर करते हुए कहते हैं कि दरअसल पेड़ पर जो रोशनी दिख रही थी वो जुगनुओं की थी, ना कि किसी भूत प्रेत की। फिर उन्होंने बताया है कि कैसे गांव में तरह तरह के अंधविश्वास व्याप्त थे। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी वो बताते हैं कि भूत भगाने के लिए उनकी दादी कहा करती थी कि जय राम जमेदर का नाम अवश्य लेना चाहिए, खासकर नाग नागिनों को भगाने के लिए। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब वो बड़े हुए, उन्होंने महाभारत पढ़ा, तब उन्हें पता चला कि राम जमेदर जिसको कहा जा रहा था, वो दरअसल असली नाम, शुद्ध नाम था जन्मेजय का। और ये जन्मेजय थे कौन? अर्जुन के पौत्र थे राजा परीक्षित, और उनके बेटे थे जन्मेजय। तो उनकी भी एक कहानी है नाग नागिनों से जुड़ी हुई। वो एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो आप इस भाग में सुन सकते हैं। फिर एक बार लेखक से कुछ गलती हो जाती है, उसके लिए गांव में लोग ये सलाह देते हैं कि लेखक के घर वालों को बकरी और सूअर की बलि देनी होगी। तो उनकी दादी बचाव के लिए लेखक द्वारा ही बकरे और सूअर की बलि दिलवाती हैं, और जिसमें एक घाटा लउर का जिक्र हुआ है जो 2 लाठियों के बीच दम घोटकर किसी जानवर को मारने की प्रक्रिया थी। तो ऐसे काफ़ी नई चीज़ें, उन्होंने अनोखी चीज़ें बताई हैं जो कि उस समाज में व्याप्त थीं, जो अपने आप में बहुत ही अलग हैं। तो आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा उनके समाज के बारे में। फिर लेखक ने एक जगह जिक्र किया है कि गांव के निर्वंश जंगू पांडे, विधवा पंडिताइन, पोखरे वाला उल्लू, खो खो करने वाली मरखऊ की चिड़िया और वो स्वयं, ये 5 असली अपशकुन थे। तो उन्होंने न सिर्फ अंधविश्वासों का जिक्र किया है, बल्कि ये भी बताया है कि कैसे कुछ लोगों को ही लोग अपशकुन मान लेकर उनको एक अलग ही कैटेगरी में रख देते थे। उन्होंने सींग का जिक्र किया है। जानवर की सींग के अंदर उनकी दादी और बहुत सारी गांव की अन्य महिलाएं तरह तरह की दवाएं बनाकर रखती थीं, और वो दवाएं भी कई बार या तो पेड़ पौधों से बनाई जाती थी या किसी जानवर के किसी शरीर के भाग को, हड्डियों को सुखाकर बनाई जाती थी, और उन दवाओं को सींग में रखा जाता था। और साथ ही वो जिक्र करते हैं कि बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को ये आज्ञा थी कि वो सींग में नमक रख सकते थे, क्योंकि उस समय जब भिक्षा दी जाती थी तो अक्सर लोग नमक नहीं देते थे। तो उनका कहना है कि शायद उनके पुरखों का कोई संबंध बौद्ध धर्म से भी रहा हो। तो चलिए आज हम मुर्दहिया के पाठ 2 के दूसरे भाग का वाचन सुनते हैं। सन 1957 का ये वर्ष भारत के लिए 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के चलते
बहुत चर्चा में था। पहली घटना भारत का दूसरा आम चुनाव था तथा दूसरी थी सन 1857 के गदर की 100वीं वर्षगांठ। जिस समय आम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही थीं, उस समय बड़े कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। हमारे घर के मुख्य दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा नीम तथा उसके करीब 40 फीट की दूरी पर एक छोटा बरगद का पेड़ था। नीम के पेड़ के नीचे जाड़ों में प्रतिदिन चैला जलाकर कौड़ा तापा जाता था। गांव के पास के जंगल से रोज पलाश के हरे पेड़ों की डालियां काटकर उन्हें टांगा से चीरकर चैला बनाया जाता था। पलाश का ओदा अर्थात कच्चा चैला बड़ी तेजी से जलता था तथा जलते समय उसमें से पतले लाशा के रूप में एक तरल पदार्थ पिघलने लगता था जो आग में घी की तरह काम करता था। पलाश के जलने की प्रक्रिया को देखकर दलित बच्चे एक पंक्ति का एक गाना बार बार गाते रहते थे जो इस प्रकार था। ओदा कांचा जरे पराशा, ओदा कांचा जरे पराशा। इस कौड़े के चारों तरफ गोल चक्कर में मेरे पिता के सारे भाई तथा दलित बस्ती के अनेक लोग बैठकर आग तापते थे तथा वहीं घंटों गांजा का दौर चलता रहता था। वहाँ मेरी पुरानी नौकरी रस्से की गांठ जला जलाकर गांजे की चिलम में भरना भी जारी रहती थी। रात का खाना खाने के बाद गांव के करीब दर्जन भर प्रमुख ब्राह्मण रोज हमारे घर के सामने उस जलते हुए कौड़े के चारों तरफ बैठ जाते थे और वो चुनाव पर चर्चा शुरू कर देते थे। हमारे क्षेत्र के तमाम ब्राह्मण उस समय की 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक थे। हमारे गांव के ब्राह्मण भी कांग्रेस के ही समर्थक थे। उन्हें यह अच्छी तरह मालूम था कि मेरे सबसे बड़े चाचा बाहर गांव के चौधरी हैं, इसलिए वो सारे दलित उनके ही कहने पर किसी पार्टी को वोट डालेंगे। ब्राह्मणों के मुखिया यमुना पांडे थे। उनके नेतृत्व में ब्राह्मणों का जत्था चुनाव संपन्न होने के एक दिन पहले तक प्रचार के दौरान रोज उसी कौड़े पर आकर कांग्रेस को वोट देने के लिए कहता था। उस समय हमारे जिले आजमगढ़ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा जोर था तथा अधिकतर दलित कम्युनिस्ट उम्मीदवारों को वोट देते थे। मेरे पिताजी अत्यंत धार्मिक होने के कारण हमेशा पूर्वोक्त बाबा हरिहर दास से पूछकर धार्मिक उम्मीदवारों को ही वोट देते थे। मुन्नर चाचा जवाहरलाल नेहरू के भक्त थे। वो कांग्रेस को तथा घर गांव के अन्य लोग प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को वोट देते थे, जिसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उसके उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह झोपड़ी था। गांव के दलित अधिकतर झोपड़ियों में ही रहते थे, इसलिए उन्हें इससे अपनत्व की अनुभूति होती थी। मुन्नर चाचा गांव के पश्चिम में स्थित अमठा गांव के मुरली सिंह नामक एक क्षत्रिय के यहाँ अक्सर आते जाते थे। मुरली सिंह अमठा के मुखिया थे तथा उनके यहाँ गांजा बिकता था, अतः मुन्नर चाचा की इसी कारण उनसे काफी दोस्ती हो गई थी। अमठा के एक वकील थे जो रोज आजमगढ़ करीब 18 मील दूर साइकिल से कचहरी आते जाते थे और वो शहर से देश की उड़ती पुड़ती खबरें लाया करते थे। मुन्नर चाचा मुरली सिंह की गांजा दोस्ती के परिणाम स्वरूप उसके मध्य से काफी खबरें लेकर आते और रात में कौड़ा तापते समय सबको बताते। गांव के ब्राह्मण भी उनसे ही कई खबरों को जान पाते थे, अतः मुन्नर चाचा हमारी बस्ती के असली राष्ट्रीय नेता बन गए थे। राजनीति में सभी उनका लोहा मानते थे। कौड़ा के पास चुनाव के दौरान ब्राह्मणों के साथ गांजा की महफिल जमी रहती थी और मैं रस्सी की गांठ जलाते उनकी सारी बहसें ध्यान लगाकर सुनता रहता। दूसरे दिन ये सारी बातें स्कूल जाकर अन्य बच्चों को बताता। बच्चे मुझे कहते,
ये बड़ा गप्पी है। ऐसे ही एक दिन मुन्ना चाचा ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू रूस से सीख कर आए हैं कि अब भारत में समूहिक खेती हुई और सब कमाई सब खाई। नेहरू जी कारखाना खोली हैं। आप 5 ही साल में एक बेर योजना बनाई है। पहले हकबट हुई, फिर चकबट। उनकी ये बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, खास करके समूहिक खेती। वर्षों बाद जब हाई स्कूल में गया तो समूहिक का भेद सामूहिक खेती के रूप में मैं समझ पाया, किंतु उस समय हकबट चकबट तथा सब कमाई सब खाई मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आता था, तथा ये भी कि ये सब रूस की देन है। ये मेरे जीवन की एक अति विशिष्ट घटना थी, जब मैं जाने या अनजाने में समाजवाद तथा सोवियत संघ से 8 वर्ष की उम्र में प्रभावित हुआ था। मेरे पिताजी प्रायः कहा करते थे, अधपेटवा खाना बिरही बोल। किसी के लिए सहना मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थितियों में गुजरने वाले वातावरण में हकबट तथा सभी कमाएं सभी खाएंगे इतना ज्यादा मेरे दिल को छू गए थे कि मैं आने वाली सारी जिंदगी में समाजवाद तथा सोवियत संघ का अंधभक्त बना रहा। इसी चुनाव के दौरान हमारी दलित बस्ती में एक दिन आजमगढ़ के 2 कम्युनिस्ट नेता चंद्रजीत यादव तथा सुरजन राम पार्टी के प्रचार के लिए आए। हंसिया गेहूं की बाली वाले छोटे छोटे छपे हुए लाल कार्ड वो बच्चों को बांट रहे थे। एक मुझे भी मिला और मैंने संकुचाते हुए एक कार्ड और मांग लिया। उन्हें पाकर मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि मानो हकबट हो चुका हो। साथ ही सुरजन राम, जो स्वयं आजमगढ़ के एक प्रख्यात दलित नेता थे, ने मेरे घर के सामने वाली दीवार पर गेरू से एक विशाल हंसिया पर चढ़ी गेहूं की बाली का चित्र बनाकर सबसे पार्टी को वोट देने की अपील की और पास वाले गांव में चले गए। मैं रोज सुबह शाम दीवार पर उस निशान को सामने खड़ा होकर देखता रहता। साथ ही उन दोनों कार्डों को हमेशा अपने कुर्ते की पॉकेट में रखता और दिन में 50 बार निकालकर बड़े गौर से हंसिया बाली के निशान देखता रहता। इस प्रक्रिया में महीनों बाद वो दोनों कार्ड फटकर अस्तित्व विहीन हो गए। इन कार्डों के विलुप्त हो जाने पर मुझे बहुत दुख हुआ और ये दुख उस समय और भी गहरा हो गया जब सुरजन राम द्वारा उस दीवार पर गेरू से बनाया हंसिया बाली का निशान तेज बारिश के कारण धुल गया। इस दौरान हमारे गांव में कोई 15 मील दूर सोढरी गांव का सनई नामक दलित, जो शिव नारायणी पंथ वाले मुनेश्वर चाचा का चेला था और बॉम्बे की किसी सूती मिल में काम करता था, वो गुरु से मिलने हमारे घर आया। उसने बताया कि लाल झंडे वाला एक नेता डंगरिया है, जो मजदूरों की हड़ताल कराकर मालिकों की नाक में एकदम फैर यानी फायर कर दिया था। उसी का एक संगी नमरिया है, वो भी बड़ा फैरबाज है। मैं वर्षों बाद समझ सका कि वो डांगे को डंगरिया और नंबूदरी पात को नमरिया कहता था। सनई द्वारा इस वर्णन ने भी न सिर्फ मेरे अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति असीम लगाव पैदा किया, बल्कि डांगे के प्रति भक्ति का भाव भी। उधर चुनाव के लिए हमारे प्राइमरी स्कूल में 2 दिन की छुट्टी हो गई, क्योंकि वोट उसी स्कूल में पढ़ने वाले थे। मेरे पिताजी, माँ तथा मुझे लेकर वोट डालने गए थे। चुनाव स्थल के पास ही मेला लगा हुआ था। खाने पीने के सामान बिक रहे थे। दूर दूर के गांव से लोग वोट डालने आ रहे थे। विशेष रूप से हर गांव की दलित महिलाएं लोकगीत गाती हुई और लाल चादर ओढ़े हुए आती थी। उस समय सभी वर्गों के अधिसंख्य लोग अंगूठा निशानी लगाकर वोट देते थे। चुनाव के दूसरे दिन अंग्रेजों के जमाने वाली एक लाल सी मिनी बस, जिसे मेरे पिताजी लॉरी कहते थे, आई
और मतपेटियों को लेकर आजमगढ़ जिला केंद्र पर चली गई। ये चुनाव मेरे लिए इसलिए भी यादगार बन गया था कि पहली बार मैंने वो मोटर यानी लॉरी देखी थी, और जब वो जाने लगी तो बहुत तेज फड़फड़ाकर धूल उड़ने लगी थी, और कई बच्चों के साथ मैं भी उसके पीछे दौड़ता हुआ बहुत दूर तक गया था। उस समय ये फर्क करना मुश्किल था कि हम मोटर का पीछा कर रहे थे या उड़ते हुए बवंडर का। शुरू में कुछ दूर जाकर वो मोटर एक जगह धो धो करके रुक गई। उस समय आसपास के ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए। लोग कहने लगे, जब तक मोटर गाना नहीं सुनेगी वो चालू नहीं होगी। उस समय ऐसा ही अंधविश्वास गांव में फैला हुआ था। उस मोटर की छत पर एक भोंपू लगा हुआ था तथा अंदर काले तवे वाला रिकॉर्ड बजाने वाला ग्रामीण भाषा में फोन गिलास रखा हुआ था। उस पर तवा रखते ही गाना बजा, हे हो सवरिया जो जय हो बजरिया, तो लइयो चुनरिया खादी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। थोड़ी देर बाद मोटर चल पड़ी और चल पड़ा हमारे साथ बवंडर भी। दूसरी घटना सन 1857 के गदर की 100वीं वर्षगांठ के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता या समझता था। मुन्नर चाचा वही मुरली सिंह के यहाँ से जो कुछ सुनते गांव में आकर सबको बताते। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि 9 ग्रह एक साथ मिलने वाले हैं, जिसके चलते गांव-गांव में महामारी आएगी और बड़े पैमाने पर आपस में लोग मरेंगे, कटेंगे। बाप बेटे को कुछ नहीं समझेगा और न बेटा बाप को, न माँ बेटा बेटी को, न बेटा बेटी माँ को, या आपस में कोई भी रिश्ता नहीं रह पाएगा। सभी एक दूसरे के पीछे पड़ जाएंगे और शीघ्र ही सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, आदि आदि। उस समय जाड़ा जा रहा था और गर्मी दस्तक दे रही थी। फसलें भी तैयार हो रही थी। लोग, खास करके बच्चे और औरतें, डर के मारे फसल से ढके हुए खेतों में जाने से डरने लगे। गन्ने तथा अरहर के खेतों के पास तो कोई अकेला कभी जाता ही नहीं था। रात के समय गन्ने के खेतों से सैकड़ों सियारों का हुआ हुआ वाला शोर सोए हुए लोगों को डर से गनगना देता था। उस समय हमारे क्षेत्र में सियारों की भरमार हुआ करती थी। कभी कभी गांव में सियार मरा हुआ आते थे और गन्ने के खेतों से सियार मार कर ले जाते थे। उनकी खाल बेचकर वो खूब पैसा कमाते थे। गन्ने की फसलों को चूसकर सियार बहुत नुकसान पहुंचाते थे। गन्ने के खेतों की तरफ रात में बच्चे बूढ़े सभी कभी कभी घरों के बाहर से देखते। हमें समय समय पर आसमान से अचानक चिराग का जलता सफेद छोटा छोटा या 1 फीट लंबाई वाला पुंज नीचे गन्ने के खेतों में गिरता दिखाई देता। लोग आंखें मूंद लेते और कहते कि आसमान से भूत इधर उधर दौड़ते हैं, और जब अंधेरे में दिखाई नहीं देता तो वो अपने मुंह बाढ़ते हैं, जिससे आग निकलती है और उन्हें दिखाई देने लगता है। ये दृश्य हमें बड़ा ही डरावना लगता था। बाद में बड़े होने पर साइंस मास्टरों से पता चला कि ऐसा उल्का पिंडों के टूटने से होता है, न कि भूतों से। इस चिराग पुंज को गांव वाले लूक या लुक्का, शायद उल्का कहते थे। मैं भी जब तक गांव में रहा इसे लुक्का ही कहता था। इसी बीच बड़ी तेजी से गांव में एक अफवाह उड़ रही थी कि साधुओं के वेश में मुड़कटवा बाबा घूम घूम कर बच्चों का सिर काट कर ले जा रहे हैं। धोकर कसवा बाबा या लकड़ सुंघवा बाबा की भी अफवाह खूब फैली। कहा जाने लगा कि धोकर कसवा बाबा बच्चों को पकड़कर अपनी धोकरी यानी भिखमंगे जोगियों के कंधे पर लटकने वाला बोरी नुमा गहरा झोला में कसकर बांध देते हैं, जिससे वो मर जाते हैं, तथा लकड़ सुंघवा बाबा एक जादुई लकड़ी सुंघाकर
बच्चों को बेहोश करके मार डालते हैं। हमारे गांव में अफवाह उड़ी कि ये तीनों प्रकार के बाबा लोग गांव के चारों तरफ विभिन्न सिवानों तथा मुर्दहिया के जंगल में छिपे रहते हैं और वो बच्चों को वहीं ले जाकर मारते हैं। मुर्दहिया में गांव के मुर्दे जलाए तथा दफनाए जाते थे। यही गांव का श्मशान था तथा गांव के आसपास पीपल के पेड़ों पर भूतों ने अपना अड्डा बना लिया था। ये घटनाएं भी 9 ग्रहों के मेल के कारण हो रही थी, जिसके कारण एक भारी गदर होने वाला है। इन अफवाहों ने गांव के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की जान सुखा दी। लोग डर के मारे संध्या होते ही घरों झोपड़ियों में बंद हो जाते थे। उस समय दलितों के अधिकतर घरों में लकड़ी के दरवाजे या केवाड़ी नहीं होते थे। केवाड़ियों के नाम पर बांस के फट्टों को कांटी ढोलकर एक पल्ले को केवाड़ी नुमा बना लिया जाता था, जिसे चेंचर कहा जाता था। इन चेंचरों को दरवाजों में फिट कर दिया जाता था तथा उन्हें बंद करने के लिए सिकड़ी की जगह रस्सी से काम लिया जाता था। अतः रस्सी से बंधे चेंचरों की आड़ में सो रहे दलित रात भर इस चिंता में पड़े रहते थे कि यदि मुड़कटवा बाबा आ गया तो बड़ी आसानी से चेंचरों को तोड़कर लोगों को मार डालेंगे। जहाँ तक इन बाबाओं के सिवानों तथा मुर्दहिया में छिपे रहने का सवाल है, हमारे गांव का भूगोल काफी रोचक है। उन दिनों यानी आज से ठीक 50 साल पूर्व हमारे गांव के पूर्व तथा उत्तर दिशा में पलाश के बहुत घने जंगल थे, जिसमें पीपल, बरगद, सिंघोर, चिलबिस, सिरीस, शीशम, अकोल आदि अनेक किस्म के अन्य वृक्ष भी थे। गांव के पश्चिम तरफ करीब 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा ताल था, जिसमें 12 महीने पानी रहता था। इस ताल में बिर्रा, सिरुकी, पुरैन, तिन्ना तथा जलकुंभी आदि जैसे अनेक जलजीवी वनस्पतियां पानी को ढके रहती थी। रोहू, मुंगर, गोइंजा, बाम, पढ़िना, टेंगरी, गिरई, चनगा, टेंगना, भुट्टी, चल्हवा, सिगधरी, कवई आदि जैसे अनेक मछलियों की भी भरमार थी। इस ताल की सबसे ज्यादा छटा बिखरती थी उनमें पनडुब्बी काली मुर्गियां, बिंगौची तथा अनगिनत सफेद बगुलों जैसे पक्षियों के निवास से। इस ताल के किनारे ढेर सारे पेड़ थे, जिनमें एक बड़ा पीपल का भी पेड़ था, जिस पर लोगों के विश्वास के अनुसार ताल का खतरनाक भूत रहता था। दक्षिण तरफ खेत ही खेत था। इस भूगोल में विभिन्न दिशाओं में स्थित खेती लायक जमीन को पूरे क्षेत्र का सिवान कहते थे, जिसके अलग अलग नाम थे। हमारे गांव के सिवान क्रमशः पूरब में मुर्दहिया, उत्तर में भरथैया, सरदबा, टड़िया, पश्चिम में समंडा, महदाई, माई, परसा तथा दक्षिण में गुदिया के नाम से जाने जाते थे। इसी तरह क्रमशः टंडवा, भुजही, लखीपुर, भटगांवा, अमठा, दौलताबाद, मठिया, पारूपुर, परसूपुर तथा चतुरपुरा नामक विभिन्न पड़ोसी गांव थे। दौलताबाद के बाद वाला पश्चिमी गांव विश्वविद्यालय, बौद्ध तथा कम्युनिस्ट विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यायन का गांव कनैला था। इन्हीं सीवनों से घिरे हमारे धर्मपुर गांव के सबसे उत्तर में अहिर बहुल बस्ती थी, जिसमें एक घर कुम्हार, एक घर नोनिया, एक घर गडेरिया तथा एक घर गोड़ यानी भड़भूंजा का था। बीच में बभनौटी अर्थात ब्राह्मण टोला तथा तमाम गांव की परंपरा के अनुसार सबसे दक्षिण में हमारी दलित बस्ती। एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी गांव में दक्षिण दिशा से ही कोई आपदा, बीमारी या महामारी आती है, इसलिए हमेशा गांव के दक्षिण में दलितों को बसाया जाता था। अतः मेरे जैसे सभी लोग हमारे गांव में इन्हीं महामारियों, आपदाओं का प्रथम शिकार होने के लिए ही दक्षिण की दलित बस्ती में पैदा हुए थे।
साथ ही गांव का भौतिक भूगोल उन तमाम भुतही खूनी अफवाहों के लिए प्राकृतिक रूप से बेहद अनुकूल था। मुर्दहिया, भरथैया तथा ताल के पास वाली सिवान परसा तो इन भूतों की भूमिगत बस्तियां थी ही। इन अफवाहों के बीच मुर्दहिया सबसे डरावनी बन गई थी। गर्मी के दिनों में वहां हजारों बड़े बड़े पलाश के पेड़ एकदम सुर्ख लाल टेसुओं अर्थात फूलों से लद जाते थे। दूर से देखने पर लगता था कि जलती हुई लाल आग की रक्तीली लपटें हिलोरें ले रही हैं। उन्हें देखकर ऐसी भी अनुभूति होती थी कि मानो मुर्दहिया की बुझी हुई चिताएं पलाश के पेड़ों पर चढ़कर फिर से प्रज्वलित हो उठी हों। आम दिनों में भी गांव के लोगों का ये कहना था कि दोपहर के समय तो मुर्दहिया पर कदापि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भूत उस समय बहुत गुस्से में होते हैं और वो कटा हुआ कुत्ते के वेश में घूमते रहते हैं। किसी के मिल जाने पर उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। लाल टेसुओं से लदे ये पलाश के पेड़ जहाँ एक तरफ अत्यंत मनमोहक लगते थे, वहीं उनके मुर्दहिया पर होने के कारण इन पेड़ों की लालिमा बेहद डरावनी छवि प्रस्तुत करती थी। विशेष रूप से चांदनी रात में वो खून से लथपथ किसी घायल व्यक्ति जैसे प्रतीत होते थे। इसी दौरान हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैजे की महामारी आई, जिसका सबसे जबरदस्त असर पूरब में मुर्दहिया से थोड़ी दूरी पर पड़ोसी गांव टंडवा में पड़ा। हमारी मुर्दहिया और टंडवा के बीच से होकर वो नाला बहता था, जो प्राइमरी स्कूल से होकर आगे बढ़ते हुए लगभग 5 मील दूर स्थित मगही नदी से मिल जाता था। इन गांव में किसी दिन किसी एक के भी हैजे से मरने पर 50 के मरने की अफवाह उड़ जाती थी, जिससे बड़ा चिंताजनक माहौल पैदा हो गया था। फिर भी बड़ी संख्या में लोग मरे थे। हमारी मुर्दहिया के आसपास की जंगली जमीन मुर्दों से पट गई थी। विशेष रूप से नाले के तीरे तीरे अनेक कब्रें उगाई थी। एक प्रथा के अनुसार दलितों की कब्रों पर छोटी छोटी डंडियों में लाल कपड़े की झंडियां गाड़ दी जाती थीं। एक सिरे से देखने पर हवा के झोंकों से फड़फड़ाती ये झंडियां ऐसे लगती थी कि मानो भूतों की लाल लाल फसलें तैयार होकर लहलहा रही हों। हैजे से मरे हुए लोगों की लाशों से लोग इतना डरे हुए थे कि बहुत छिछली सी कब्रें जल्दी जल्दी खोदकर उन्हें दफना देते थे। गन्ने तथा अन्य बड़ी फसलों में बड़ी संख्या में छिपे हुए सियारों ने वहां से निकलकर मुर्दहिया तथा उस नाले के आसपास अपना बसेरा बना लिया था। ये सियार छिछली कब्रों को खोदकर अक्सर लाशों को चिचोड़ते हुए नजर आते थे। रोज स्कूल जाते हुए ऐसा नज़ारा देखना हमें अत्यंत भयभीत कर देता था। उनके बारे में अफवाह फैली हुई थी कि मुर्दा खाने से ये सियार पागल हो जाते हैं, इसलिए आदमी को दौड़ाकर वो काट कर खा जाते हैं। इस डर से उन्हें कोई भगाने नहीं जाता था और ना कोई उन बची खुची लाशों को फिर से दफनाने ही जाता था। ये बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य होता। जिनकी लाशों को सियारों के खूंखार जबड़ों से गुजरना पड़ता। पता चलने पर उनके सगे संबंधियों का विशेष रूप से औरतों का वर्णनात्मक शैली में गा गा कर रोना दिल को दहला देता था। उधर रातों में मुर्दाखोर सियारों का हुआ हुआ वाला शोर बच्चों को बहुत डराता था, किंतु मेरी दादी कहती थी कि मुर्दहिया के सारे पुराने भूत अपनी बढ़ती हुई आबादी से खुश होकर नाचते हुए सियारों जैसे गाना गाते हैं। दादी द्वारा प्रस्तुत भूतों की इस नृत्य विद्या तथा गायन शैली से मैं बहुत घबरा जाता था। दादी ये भी कहती थी कि महामारी में बचने वाली औरतें नागिन बनकर घूमती हैं। उनके काटने से कोई भी जिंदा नहीं बचता। दादी मुझे अक्सर याद दिलाती
कि किसी झाड़ी खंखार से गुजरते हुए जय राम जमेदर जरूर दोहराते जाना। ऐसा कहने से नाग नागिन भाग जाते हैं। मैं दादी की सारी बातों को इस धरती का अकाट्य अंतिम सत्य मानता था, इसलिए अक्षरशः उसका पालन करता था। और जब भी किसी कंजास से गुजरता, मैं जय राम जमेदर रटता जाता। किंतु इस मंत्र की गुत्थी न दादी जानती थी और न गांव का कोई अन्य। दादी इस तरह की अनसुलझी गुत्थियों की एनसाइक्लोपीडिया थी, अतः मेरे समझने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता था। जब मैंने काफ़ी बड़ा होकर महाभारत पढ़ा, तब जाकर ये गुत्थी सुलझ पाई, वो भी ये जानने पर कि पौराणिक वीर अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के बेटे का नाम जन्मेजय था, जिन्होंने सांपों को मारने का एक सर्प यज्ञ कराकर उन्हें हवन कुंड में जला दिया था। तभी से धरती के सारे सांप जन्मेजय का नाम सुनते ही अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। जन्मेजय ने सांपों से क्रुद्ध होकर इस सर्प यज्ञ को इसलिए कराया था क्योंकि तक्षक नाग के काटने से उनके पिता परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। दादी इसी पौराणिक गाथा को संभवतः अपनी दादी से सुनकर जन्मेजय का तद्भव अपनी भाषा में जमेदर कहती थी। दादी के इस मंत्र की सच्चाई चाहे जो भी हो, पर जब तक गांव में रहा, मैं राम जमेदर के दम पर ही भूतनी नागिनों को भगाता रहा। छुट्टी के दिन दलित बस्ती के अन्य बच्चों के साथ मैं भी गोरू यानी घर के पालतू जानवरों गाय, भैंस और बकरियों को चराने के लिए ले जाता था, या यूं कहिए कि चराने जाना पड़ता था। संयोगवश दूब वाली घास की चारागाहें मुर्दहिया के ही जंगल क्षेत्र में थीं, इसलिए वहीं चराने की मजबूरी थी। गर्मियों के दिन में इन जानवरों को चराते समय कभी कभी एक अनहोनी हो जाती थी। वो थी सियारों द्वारा बकरियों को अचानक मुंह में गला दबाकर मार डालना। हम बच्चे जानवरों को चरने के लिए छोटे छोटे पेड़ों पर चढ़कर लखनी अथवा ओल्हापाती नामक खेल खेलने लगते थे। इस खेल में 1-2 फीट पतली लकड़ी पेड़ के नीचे रख दी जाती थी। फिर एक लड़का पेड़ से कूदकर उस लकड़ी, जिसे लखनी कहा जाता था, को उठाकर अपनी एक टांग पर ऊपर करके उसके नीचे से फेंक कर पेड़ पर पुनः चढ़ जाता था। जहाँ लखनी गिरती थी, पेड़ के नीचे खड़ा दूसरा लड़का उसे उठाकर दौड़ता हुआ पुनः पेड़ के नीचे आकर उसी लखनी से पहले वाले को जमीन से ऊपर कूदकर छूने की कोशिश करता था, वो भी सिर्फ एक बार में। यदि उसे छू लिया तो पेड़ चढ़े लड़के को मान लिया जाता था कि अब वो मर चुका है, इसलिए वो खेल से बाहर हो जाता था। फिर लखनी से छूने वाला लड़का विजेता हो जाता था। इस मरे हुए लड़के को पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ता था तथा विजेता पेड़ पर चढ़ जाता था और खेल की वही प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती थी। परिणाम स्वरूप कोई मरता और कोई विजेता बनता रहता। मुर्दहिया पर खेला जाने वाला ये खेल हम बच्चों के बीच अत्यंत मनोरंजक होता था, किंतु इसी मनोरंजन के दौरान प्रायः सियारों का बकरियों पर हमला हो जाता था और बकरियों का गला उनके तेज जबड़ों में दबते ही वो मुश्किल से मात्र एक बार जोर जोर से बें बें करके शांत हो जाती। उनकी ये बें बें सुनकर जब तक हम बच्चे अपनी लाठियां लेकर सियारों को दौड़ाकर भागते, तब तक उन बकरियों की कथित आत्मा को वास्तविक शांति मिल चुकी होती थी। लखनी का हमारा ये खेल भुतही मुर्दहिया को फिर से वंचित कर देता। हम सभी बच्चे मरी बकरी को ठिठराते हुए
बस्ती में डरते डरते आते। ऐसी बकरियों की मसालेदार दावतें तो लोग खूब उड़ाते, किंतु बकरी चरने वाले बच्चे की पिटाई हर दावत के पहले एक आवश्यक कर्मकांड बन चुका था। एक बार हमारा एक बकरा इसी लखनी के खेल में सियारों का शिकार बन गया। ये बकरा मनौती वाला था, जिसकी बलि चमरिया माई को देनी थी। जब मैं उसी ठिठराने की प्रक्रिया से बकरे को लेकर घर पहुंचा तो वही पूर्वोक्त आवश्यक कर्मकांड शुरू हो गया। ऐसे कर्मकांडों के शाश्वत पुरोहित वही मेरे अति गुस्सैल नग्गर चाचा हुआ करते थे। मेरी तत्काल जो धुनाई हुई वो तो हुई, किंतु कई दिनों तक समय समय पर चेचक की शिकार मेरी ज्योति विहीन दाईं आंख उनके रौद्र संचालित जबान का असली निशाना बनी रही। बार बार दोहराई जाने वाली वही पुरानी कनवा कनवा की बौछार उन सियारों के जबड़ों से कई गुना ज्यादा तेजी से मेरे मस्तिष्क को बेधती थी। चूंकि वो चमरिया माई को बलि चढ़ाने वाला मनौती का बकरा था, इसलिए किसी अनहोनी का मानसिक भय काफी दिनों तक मुझे सताता रहा। दादी ने अगियारी करनी शुरू कर दी। उसने चमरिया माई का बार बार जाप करते हुए एक दूसरे बकरे के साथ छौना यानी सुअर के बच्चे के भी बलि चढ़ाने की मनौती की, साथ ही मुझे माफ कर देने के लिए विनती की। दादी कहती थी कि चमरिया माई को छौना बहुत पसंद है, इसलिए उसकी बलि पहले दी जाएगी। कुछ दिनों के बाद लगभग 4 किलो का एक छौना खरीदा गया। दादी ने कहा कि इसकी बलि मेरे ही हाथों दी जाएगी, तभी चमरिया माई मुझे माफ करेंगी। मैं बहुत घबराया हुआ था, इसलिए बलि देने में मुझे जरा भी हिचक नहीं हुई। उस छौने को हम चमरिया माई के उसी कटीली झाड़ी वाले टीले पर ले गए। इस टीले को कोटिया माई का थान भी कहा जाता था। मेरे एक चचेरे भाई चौधरी चाचा के सबसे छोटे बेटे सोबरन मेरे साथ लाठी लेकर गए। वो छौना को लिटाकर लाठी को उसके पेट के बीचों बीच रखकर ताकत के साथ उसे दबा रखा ताकि वो उछले नहीं। लाठी से दबाते समय छौना जोर जोर से चौकरने लगा। मैं बिल्कुल डर गया था, किंतु दादी की हिदायत के अनुसार मैंने हिम्मत जुटाकर साथ ले गए एक छोटे से गड़ासे को फिर से पत्थर पर घिसकर उसकी धार को और तेज किया और एक बार जोर से बोला, बोला बोला चमरिया माई की जय। मेरे साथ ये नारा सोबरन भैया ने भी दोहराया। फिर मैंने गड़ासे को छौने की नटई की तरफ खड़ा करके आंखें मूंद कर अंधाधुंध रेतने लगा। छौने का चुकरना कई बार तेज होकर शीघ्र ही शांत हो गया और उसकी गर्दन बिल्कुल अलग। मैंने दादी के कहने के ही अनुसार बहते हुए खून को हाथ में रोककर चमरिया माई के थान पर रखे हुए मिट्टी के हाथी घोड़ों के ऊपर छिड़क दिया और सियार द्वारा बलि के बकरे को मार डालने के अपने गुनाह के लिए उनकी विनती की। इसके बाद हम बलि चढ़ाए छौने को लेकर घर वापस आ गए। हमारे घर के सभी लोग सुअर का मांस खाते थे, किंतु एक परंपरा के अनुसार जहां रोज का खाना मिट्टी से बने चूल्हे पर लकड़ी जलाकर पकाया जाता था, वहां इसे कभी नहीं पकाया जाता, जबकि मुर्गा, मछली तथा बकरे का मांस वहां पकता था। सुअर का मांस हमेशा घर के बाहर खुले मैदान में ईंट का चूल्हा बनाकर बड़े हंडे में पकाया जाता था। सुअर का मांस हमेशा मुन्नर चाचा पकाते थे और सबको वो ही बांटते भी थे। उस दिन जब मेरे द्वारा बलि वाला छौना पकाया जा रहा था, तो मुन्नर चाचा ने मुझे एक छोटा सा बांस का सोटा पकड़ाकर कहा कि बटुले हंडा की तरफ ध्यान से देखते रहना, वरना सुअर का बच्चा निकलकर भाग जाएगा। मैं छौने से भाग जाने की उस कल्पित संभावना से चिंताग्रस्त होकर बड़ी
मुस्तैदी से वहाँ खड़ा रहता। मुझे बार बार ये संदेह होता कि जिस छौने को मैंने ही काटा है वो पकते समय बटुले से निकलकर कैसे भाग सकता है। किंतु घर के उस घोर अंधविश्वासी वातावरण में मैं इस कोरी कल्पना को भी अकाट्य सत्य समझने पर मजबूर था। मुझे यह मनोवैज्ञानिक भय भी सताता रहता कि यदि छौना बटुले से भाग गया तो गुसौल नगर चाचा का मुकाबला कैसे करूँगा। मुझे बाद में समझ में आया कि मुन्नर चाचा का वो एक निर्दोष मजाक था। बाद में बस्ती के अन्य लोगों में ये मजाक फैल गया और लोग इस घटना को दोहरा कर खूब मज़ा लेने लगे। किंतु जब तक मैं इस मजाक में निहित मनोरंजन की सच्चाई को समझूं, उसके पहले लाठी लेकर सुअर पकते बटुले की कई बार रखवाली कर चुका था। मेरी दादी भी खूब हंसती और कहती, तू मूर्खू होवे रे। इस तरह की एक विचित्र मूर्खता का शिकार मैं लगभग उसके कुछ ही दिन बाद कक्षा 3 में पढ़ते हुए स्कूल में बन गया था। मेरी कक्षा के सहपाठी मुल्कू ने एक दिन अपने गांव हनौता से बड़े बड़े बेर के फल लाए थे। मेरी कक्षा के सहपाठी मुल्कू ने एक दिन अपने गांव हनौता से बड़े बड़े बेर के फल लाए थे। उन्होंने कुछ बेर मुझे भी दिए। एक बेर खाते खाते उसका बीज भी अचानक घोंट लिया। साथ ही बेर खा रहे मुल्कू ने जब बेर का बीज घोंटते हुए देखा तो तुरंत उन्होंने अन्य बच्चों से कहना शुरू कर दिया कि इसे मैंने बेर का बिया अर्थात गुठली घोंट लिया है और अब इसके पेट को फाड़कर बेर का पेड़ निकलेगा। इतना सुनते ही अन्य बच्चे भी इस सत्य को दोहराने लगे। डर के मारे मैं बेहाल हो गया। कई दिनों तक पेट से पेड़ निकलने की आशंका से ग्रस्त होकर ठीक से सो नहीं सका। डर के मारे घर में भी किसी से कुछ न बताता। चुपके से चमारिया माई को धार और पुजौरा चढ़ाने की मनौती माना और विनती की कि हे चमारिया माई, उस संभावित पेड़ को पेट में नष्ट कर दें। कई दिनों बाद कक्षा के मेरे सबसे गहरे साथी संकटा सिंह, जिन्होंने मुझे अक्षर लिखना सिखाया था, के समझाने पर मैं समझ पाया कि पेट में किसी भी बीज से पेड़ नहीं निकलता। मैंने बाद में चमरिया माई को मनौती वाला धार पुजौरा उसी स्थान पर जाकर चढ़ाया। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मैंने मनोवैज्ञानिक भय के कारण बेर खाने से मना कर दिया। सुअर पकते बटुले की रखवाली तथा पेट से बेर के पेड़ के उगने की संभावना वाली मूर्खताओं को याद करके मैं आज भी एक विचित्र ढंग से स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सन 1957 का वर्ष मेरे साथ साथ गांव की सारी बस्ती के लिए बहुत घटना प्रधान था। मुर्दहिया के पास वाली सिवान भरथैया के घने जंगल में हमारे गांव के एक अहीर पहाड़ी बाबा अर्थात पवहारी बाबा एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनकी झोपड़ी से आधा किलोमीटर दूर एक पेड़ के नीचे मचान बनाकर पड़ोसी गांव टंडवा के एक फक्कड़ बाबा रहते थे। फक्कड़ बाबा लगभग नंग धड़ंग रहते थे। वो सिर्फ 1-1.5 फीट लंबी पतली सी कपड़े की चीर आगे पीछे अपनी करधनी में लपेटे रहते। पूरी देह में वो कंडे की राख हमेशा पोते रहते थे। जाड़े के दिनों में भी वो बिना कुछ ओढ़े सोते थे और किसी से कभी कुछ नहीं बोलते। वो पूर्ण रूपेण मौन वृत्ति थे। उनके बारे में तरह तरह की किंवदंतियाँ फैली हुई थी। कोई कहता कि वो भूत पूजक हैं तो कोई उन्हें साक्षात जिंदा भूत समझता। उनके मचान के आसपास कोई कभी नहीं जाता।
खास करके जंगल में घास काटने वाली औरतें उनसे बहुत डरती थीं, क्योंकि उनके बारे में ये भी प्रचलित था कि वो औरतों को सम्मोहित करके देह शोषण करते थे। वो कभी कभी घूमते हुए हमारे गांव भी आते थे और लोग उन्हें पैसा और सीधा आटा दाल आदि देते थे। वो बिना कुछ बोले उसे लेकर वापस चले जाते। वो प्रतिदिन मिट्टी की हंडिया में कंडे की आग पर दिन में सिर्फ एक बार खाना पकाते थे। इन तमाम विचित्रताओं के बीच एक दिन फक्कड़ बाबा को घसियारों ने मचान के बाहर मरा पड़ा देखा। शीघ्र ही उनके मरने की खबर क्षेत्र के अनेक गांवों में फैल गई। धीरे धीरे उनके मचान के पास गांव का गांव उमड़ पड़ा। हजारों की भीड़ लग गई, क्योंकि फक्कड़ बाबा इन तमाम विवादमय अफवाहों के बीच चहुदिशी चर्चा में हमेशा रहते थे। मेरे पिताजी भी उनकी लाश को देखने गए। लौटकर उन्होंने बताया कि कुछ आदमी रात में उन्हें घाटा लौर देकर मार डाले थे, शायद पैसों के लालच में। घाटा लौर के बारे में पिताजी ने परिभाषित करते हुए बताया कि 2 लाठियों के बीच आदमी की नटई दबाकर उसका दम घोट दिया जाता है। इसी को घाटा लौर कहा जाता है, जिससे बहुत घुट-घुट कर तकलीफ के बाद कोई आदमी मरता है और आवाज़ नहीं निकलती। पिताजी ने यह भी बताया कि घाटा लौर से मारे जाने की पहचान मृतक के गले में नीला निशान बन जाने तथा जीभ के मुंह से बाहर निकल जाने से होती है, जैसा कि फक्कड़ बाबा के साथ हुआ। फक्कड़ बाबा की हत्या से हमारे गांव में बड़ी दहशत फैल गई। अफवाह उड़ गई कि इलाके के सारे भूत आएंगे और इकट्ठा होकर लोगों से चुन चुनकर फक्कड़ बाबा की हत्या का बदला लेंगे। भूतों का भय इतना फैल गया कि लोगों का भरथैया की तरफ जाना बंद हो गया। हमारे गांव के कई दलित भूतों की पूजा करते थे और उनमें से हर एक के भूत बाबा अलग अलग पीपल के पेड़ों पर रहते थे। हमारे घर के भूत बाबा वहीं पड़ोसी गांव दौलताबाद के पास वाले पुराने पीपल के पेड़ पर रहते थे। उस भूत बाबा को खुश करने के लिए फक्कड़ बाबा की हत्या के बाद पहली बार मुन्नर चाचा मुझे अपने साथ ले गए। हम लोग साथ में एक हंडिया दूध, 1 सवा चावल तथा कुछ भेली और गाय बैल के गोबर से बने हुए सूखे गोईठे को भी लेकर गए थे। गोईठे का अहरा लगाकर हंडिया के दूध में चावल और भेली डालकर जाऊर यानी खीर पकाई गई, जिसमें से थोड़ा उस भूत बाबा वाले पीपल के पेड़ की जड़ पर चढ़ाया गया तथा एक लंगोट उसकी एक डाली में उस पर चढ़कर मैंने बांध दी। शेष जाऊर को घर लाया गया, जिसे परिवार के सभी लोग प्रसाद के रूप में खाए। इस चढ़ावे के बाद दादी का कहना था कि अब फक्कड़ बाबा की हत्या का बदला लेने वाले किसी अन्य भूत को हमारे खानदानी भूत बाबा हमारे परिवार के आसपास नहीं फटकने देंगे। दादी की इस बात से घर के सारे लोग पूर्ण रूपेण आश्वस्त हो गए थे। बाद में ऐसी पूजाओं के लिए मुझे अकेला भेजा जाने लगा था। इस तरह की पूजाओं में भाग लेने के कारण मेरे अंदर एक अलग ढंग का विश्वास जगने लगा, जिसके कारण धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क से भूतों का डर दूर होने लगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास होने लगा कि जब मैं स्वयं भूत बाबा का जाऊर तथा लंगोट चढ़ाने जाता हूँ तो फिर उनसे डर कैसा। इस बीच वर्षा के दिनों में मेरे सिद्धस्थ मच्छरमरवा पिताजी ने गांव के ताल के अंदर एक अखन्ना बांधा। पानी के अंदर गीली मिट्टी से गोल दीवार उठाकर पानी की सतह तक लाकर उसके ऊपर का हिस्सा हाथ से लीपकर चिकना बना दिया जाता है तथा गोल गड्ढे से छोटी हंडिया से पानी निकालकर खाली कर दिया जाता है। इसी को अखन्ना बांधना कहते हैं। इस तरह के अखन्ना में
मछलियाँ वहाँ से गुजरते हुए उसमें कूदने लगती हैं। पिताजी एक दिन रात में ऐसे ही ताल के एक अखन्ना से गगरी भरकर मंगुर तथा गिरई लेकर आ रहे थे। ताल के पास ही परसा नाम की सिवान में स्थित उस भुतहे पीपल के पास ही कुछ आम के पेड़ थे। रास्ता इन्हीं पेड़ों से होकर हमारे घर की तरफ आता था। पेड़ के पास पहुंचते ही पिताजी गगरी भरी मछलियां पटककर हाँफते हुए भागकर घर पहुंचे। उनकी हालत बहुत खराब थी। पूछने पर घर वालों को उन्होंने डरते हुए बताया कि परसा का भूत आम के पेड़ों पर एक एक पत्ती पर दिया जलाए हुए था। इसलिए किसी अनहोनी से डरकर मैं गगरी वहीं पटक कर भाग आया। लोग बड़ी आसानी से विश्वास कर लिए। मैं भी उस रात बहुत डरा हुआ था, किंतु ये तथ्य मेरे दिमाग में एक संदेह अवश्य पैदा किए हुए था कि इतने अधिक चिराग पेड़ पर कैसे जलेंगे। ठीक दूसरे दिन दलित बस्ती के आसपास के पेड़ों पर रात में देखा कि हजारों जुगनू जलते बुझते चमकते हुए साफ नजर आ रहे थे। मेरी दादी को बताया कि लगता है इन्हीं जुगनुओं को पिताजी ने परसा के भूत का दिया जलाना समझ लिया था। दादी ने मेरा हवाला देकर ये बात घर में सबको बताई। ये बात सुनकर नग्गर चाचा अपने पुराने ढर्रे वाली शाबाशी देते हुए बोल पड़े, कनवा एकदम सही कहा था। शायद यही मेरे जीवन की पहली बुद्धिवादी तर्कणा थी। हमारे गांव की बभनौटी के पूरब 2 पोखरे थे, जिनमें से एक पुराना पोखरा दलित बस्ती के उत्तर में बहुत पास ही उस चमरिया माई के स्थान के पास था। इस पोखरे के चारों तरफ भीटे के ऊपर बहुत पुराने बड़े इमली, पीपल और चिलबिल के पेड़ थे, जिन पर अनेक किस्म के पक्षियों के खोते थे। एक इमली के पुराने पेड़ पर मात्र एक जोड़ा उल्लुओं का था, किंतु चमगादड़ों का बहुत बड़ा जमघट था। थोड़ी दूर पर दलित बस्ती के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था, जो धीरे धीरे ठूंठा होता जा रहा था। इस ठूंठे बरगद पर सैकड़ों गिद्धों का बसेरा था। रात में अचानक मादा गिद्धों की चोकराहट से सारा वातावरण बड़ी कर्कशता के साथ जागृत हो जाता था। गांव के लोग कहते, गिद्धों का प्रेमालाप चल रहा है। कई अवसरों पर गांव के अल्पवयस्क ब्याहता युवक आपस में बतियाते हुए सुनाई देते कि अमुक रात को गिद्धों से प्रेरित होकर वो ठीक से नहीं सो सके। किंतु उस पुराने पोखरे के पेड़ों पर कभी कभी देर रात को किसी कारणवश दूसरे पक्षी भी चेंचे कर उठते, विशेष रूप से जब उल्लुओं का वो जोड़ा कुड़ुक कुड़ुक करके जोर से चहचहाता तो उनकी एकदम अलग आवाज़ बड़ी दूर तक सुनाई देती। उस आवाज़ को पूरा गांव अपशकुन मानता था। मेरी दादी की तरह अनेक औरतें ये कहती कि भूतों के पोखरे पर जब पंचायत होती है तो उल्लू कुड़ुकते हुए शंख बजाते हैं, जिससे पता चलता है कि ब्राह्मण भूतों की पंचायत हो रही है। हमारे गांव के पेड़ों पर एक चिड़िया महोखा जैसी लगती थी। वो खो खो करते हुए बोलती थी, जिसे औरतें मरखुकी कहती थीं। ये मरखुकी भी बड़े अपशकुन की प्रतीक थी। इस मामले में गांव के कौवे पार्ट टाइम अपशकुन थे, पर जब कोई उड़ता हुआ कौवा किसी को पैरों या चोंच से मार देता तो इसे भी अपशकुन माना जाता था। ये अपशकुन इतना खतरनाक माना जाता था कि तुरंत घर के किसी व्यक्ति को सबसे नज़दीकी रिश्तेदार के घर भेजकर ये संदेश दिया जाता था कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु की खबर सुनकर रिश्तेदार औरतों का तत्काल रोना शुरू हो जाता था, लेकिन शीघ्र ही उन्हें बता दिया जाता था कि मृत्यु नहीं बल्कि कौवे ने चोंच मारी है। इस विधि से कौवे का अपशकुन दूर किया जाता था।
किंतु ये कौवे स्थायी अपशकुन नहीं होते थे, बल्कि जब वो किसी के घर या झोपड़ी की बड़ेर पर चढ़कर काँव काँव करते तो घर की औरतें खुश होकर कौवे को दाने खिलाती, क्योंकि उनको विश्वास था कि बड़े पर काँव काँव किसी नज़दीकी रिश्तेदार के घर आने की सूचना होती है। वैसे सच्चाई तो ये थी कि हमारे गांव में निर्वंश, जंगू पांडे, विधवा पंडिताइन, पोखरे वाला उल्लू, खो खो करने वाली मरखू की चिड़िया और मैं स्वयं, हम पांचों असली अपशकुन थे जिन्हें देख सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। उधर मुर्दहिया के पलाश के टेसू जब मुरझाकर ज़मीन पर गिरने लगते तो उनकी जगह सेम की चिपटी फलियों की जैसी पलाश की भी 6-7 इंच लंबी चिपटी फलियां, जिन्हें दादी टेसुल कहती थी, निकलती थी। कुछ दिन बाद ये टेसुल सूख कर गिर जाती थी। मेरी दादी इन टेसुलों को मुझसे घर पर लाने को कहती थी। वो टेसुलों को फाड़कर उसी तांबे के बड़े सिक्कों डब्बल की तरह दिखाई देने वाले बीजों को निकालकर एक बड़ी सींग में रखती। जब किसी बच्चे के पेट में केंचुआ या अन्य कीड़े पैदा हो जाते तो दादी सींग से पलाश के कुछ बीज निकाल कर देती और सिल लोढ़े से थोड़े पानी के साथ उसका रख यानी घोल बनाकर पिलाने को कहती, जिससे सभी कीड़े मर जाते, बाहर निकल जाते। पलाश के बीज पेट के कीड़ों को मारने की एक अचूक दवा थे। दादी घर में बड़ी पुरानी बैलों की बड़ी बड़ी सींगें रखे हुए थी। इन सींगों में वो हींग समेत अनेक प्रकार की खरबिरिया दवाएं रखती थी। एक सींग में वो साही नामक जानवर की सूखी हुई अंतड़ियां, पोटियां भी रखती थी। हमारे गांव की मुर्दहिया के जंगल में साही पाई जाती थी। कभी कभी गांव के युवक मिलकर साही को ढूंढकर दौड़ा कर लाठियों से मार डालते थे। साही का मीट बहुत स्वादिष्ट होता था। मैंने भी कई बार साही का मीट खाया था। जब भी साही मारा जाता, दादी उसकी अंतड़ियों, पोटियों को खूब साफ करवाकर पानी में धुलवा लेती और सूखने के बाद ये अंतड़ियाँ सूखी लकड़ी की तरह चटाचट टूट जाती। दादी इन्हें सींग में भरकर रख लेती। जब किसी का पेट दर्द करता, थोड़ी सी अंतड़ी पोटी तोड़कर उसे सिल पर 2 चम्मच पानी डालकर वही रख बनाकर सुतुही से पिला देती। पेट दर्द तुरंत बंद हो जाता। दालचीनी तथा बांस का सीका पीसकर ललाट पर लगाने से सरदर्द बंद हो जाता था। दादी इस तरह एक वैद्य भी थी। वो पैसों की रेजगारी को भी सींग में रखती थी। दलित बस्ती की कुछ अन्य बुढ़िया औरतें भी इस तरह के काम के लिए सींग का इस्तेमाल करती थी। जाहिर है, मरे पशुओं का डांगर खाने वाले दिनों में दादी बड़ी बड़ी सींगों को भी मुर्दहिया से काट लाती थी। वर्षों बाद जब मैंने बौद्ध त्रिपिटक पढ़ा तो उससे पता चला कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक 100 साल बाद, करीब 2400 वर्ष पूर्व, वैशाली में विद्वान भिक्षुओं की द्वितीय महासंगीति यानी बुद्ध के उपदेशों का संगायन हुआ तो उसमें 10 संशोधन किए गए थे, जिसमें पहला ही संशोधन था सीढ़ी लोण काप यानी भिक्षा के समय जानवर की एक खाली सींग में नमक भरकर ले जाना। विनय पिटक में किसी बौद्ध भिक्षु के लिए किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री या धन संचय की मनाही है, किंतु इस संशोधन से मौलिक बौद्ध नियमों का उल्लंघन हुआ। इसका मूल कारण ये था कि भिक्षा में अक्सर नमक नहीं मिलता था, इसलिए भिक्षु लोग बिना नमक का ही खाना पकाकर खाते थे। इस व्यवहारिक कठिनाई से बचने के लिए ये संशोधन किया गया था
ताकि नमक मांगकर या खरीद कर सींग में रखा जा सके। तभी से सींग में संचय की ये बौद्ध प्रथा जारी हुई। दादी द्वारा दवाएं तथा पैसा, यहाँ तक कि सुई डोरा भी रखना सिद्ध करता है कि हमारे खानदान वाले सदियों पूर्व कभी खांटी बौद्ध अवश्य रहे होंगे। दादी की वो सींगें इसका प्रमाण हैं। मुर्दहिया के संदर्भ में सन 1957 का भादों का महीना मेरे जीवन का एक विशेष यादगार वाला महीना है। उस समय हिंदू धर्म के अनुसार खरवास यानी बहुत अपशकुन वाला महीना था। इस बीच मेरे पिताजी जिस सुदेसर नामक ब्राह्मण की हरवाही करते थे, उनकी बुढ़िया माँ मर गई। उनके ही पट्टीदार अमिका पांडे ने पत्रा देखकर बताया कि अभी 15 दिन खरवास है, इसलिए मृत माँ का दाह संस्कार नहीं हो सकता। यदि ऐसा किया गया, माताजी नरक भोगेंगी। उन्होंने सुझाव दिया कि माताजी की लाश को मुर्दहिया में एक जगह कब्र खोदकर गाड़ दिया जाए तथा 15 दिन बाद निकालकर लाश को जलाकर दाह संस्कार हिंदू रीति से किया जाए। मेरे पिताजी मुझे लेकर मुर्दहिया पर कब्र खोदने गए। वो फावड़े से कब्र खोदते रहे और मैं मिट्टी हटाता रहा। जब कब्र तैयार हो गई तो सुदेसर पांडे अपने पट्टीदारों के साथ लाश को लाकर उस कब्र में डाल दिए। तुरंत उसको मिट्टी से पाट दिया गया। दफनाने से पहले टोटकावश सुदेसर पांडे ने कफन के एक कोने में सोने की मुनरी गठिया दी थी। एक अंधविश्वास के अनुसार किसी लाश के कफन में सोना बांधने से वो जल्दी नहीं सड़ेगी। ऐसा ही ब्राह्मणों के सुझाव पर किया गया था। पिताजी ने कुछ कटीली अकोल की झाड़ियाँ काटकर कब्र के ऊपर डाल दी थी ताकि लाश को सियारों से बचाया जा सके। ऐसा करके सभी अपने घर लौट आए। सुदेसर पांडे रोज मेरे पिताजी को मुर्दहिया पर भेजते कि वो कब्र को देखाएं, क्योंकि सियारों द्वारा खोदकर लाश को खा जाने की आशंका हमेशा बनी रहती थी। पिताजी काम में व्यस्तता के कारण 2-4 दिन बाद स्वयं न जाकर मुझे कब्र देखने के लिए शाम के समय स्कूल से लौटते हुए मुर्दहिया पर जाने की हिदायत देते रहे। मैं वैसा ही करता था, किंतु कब्र के नज़दीक नहीं जाता, थोड़ी दूर से ही देख लेता। वैसे स्कूल का रास्ता भी मुर्दहिया के पास से ही गुजरता था। इस तरह 15 दिन जैसे तैसे बीत गए और पिताजी के साथ मेरी भी कब्र की रखवाली की अवधि समाप्त हो गई। साथ ही खरवास भी गुजर गया। अब बारी थी पांडे की माता जी को कब्र से बाहर निकालकर उनकी लाश को जलाने की। मेरे पिताजी उन 15 दिनों के दौरान प्रायः ये कहते थे कि कहीं कोई चोर डाकू उस सोने की मुंदरी के लालच में कब्र खोदकर लाश को बाहर न निकाल दे। यदि ऐसा हुआ तो बड़ा अनर्थ होगा। सुदेसर पांडे की हरवाही से पिताजी का इतना लगाव था कि वो उनकी माता जी की लाश को लेकर पांडे से कहीं ज़्यादा चिंतित रहते थे। आखिर लाश निकालने का समय अमिका पांडे के उस दैवी पत्रा के अनुसार निर्धारित किया गया। सुदेसर पांडे 2-4 फावड़ा मिट्टी हटाकर दूर खड़े हो गए। सड़ांध आने के डर से उनके पट्टीदार भी दूर भाग गए। पिताजी कब्र की मिट्टी फावड़े से हटाते रहे। किनारे लाई गई भुरभुरी मिट्टी फिर से कब्र में न गिरने पाए, इसके लिए पिताजी मुझे मिट्टी पीछे धकेलने के लिए कहते थे। मैं वैसा ही करता रहा। अंततोगत्वा कब्र में कफन वाला सफ़ेद कपड़ा दिखाई देने लगा। यकायक उस सड़ी लाश की दुर्गंध से सारा वातावरण डगमगा गया। सुदेसर पांडे भी मुंह पर गमछा बांधे हुए भाग गए और वहीं से पिताजी से कह रहे थे कि वो सोने वाली मुंदरी को पहले ढूंढकर कफन से निकाल लें। ये एक अजीब स्थिति थी। उस दिन मेरे मन में पहली बार ये बात समझ में आई कि किसी के लिए माँ की लाश की अपेक्षा
सोना कितना प्रिय था। पिताजी ने मुझे भी गमछा मुंह पर बांध लेने को कहा। मैंने वैसा ही कर लिया। उस समय सारे ब्राह्मण वहाँ से चंपत हो गए। सुदेसर पांडे भी दूर ही खड़े रहे। पिताजी ने जैसे तैसे सड़ी लाश को पैर की तरफ से उठाकर मेरे हाथों में पकड़ा दिया और स्वयं सिर की तरफ से पकड़ लिया। अपार दुर्गंध और घृणा से मजबूर हम दोनों ने उस लाश को बाहर निकालकर पहले से ही पास में सजाई चिता पर रख दिया। कफन से छुड़ाकर उस सोने की मुंदरी को धूल से रगड़कर पिताजी ने सुदेसर पांडे के हवाले कर दी। वो बड़ी मुश्किल से मुंह नाक बांध लाश के पास आए और आग जलाकर चिता को जला दिए। पांडे पुनः भागकर दूर चले गए। वहाँ सिर्फ मैं और पिताजी ही खड़े रह गए और लाश को जलाते रहे। इस बीच आग कम होती देखकर पिताजी ने पलाश की डालियाँ तोड़कर चिता में डाल दी। उधर सूरज डूबने वाला था। धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था। बड़ा डर लगने लगा। जैसे तैसे लाश जलाई गई और हम घर फावड़ा लेकर वापस आ गए। हमारे घर के पीछे एक छोटी सी पोखरी थी। हम उसमें जाकर खूब नहाए। पिताजी ने नहाने के बाद उसी अपने द्वारा लगाए गए पीपल के पेड़ की जड़ के पास घी का दिया जलाकर पूजा की। पूजा की विधि उनकी वही चिर परिचित रो रो कर किसी से बात करने वाली जैसी उस दिन भी रही। मुर्दहिया न जाने कितने वर्षों से अनगिनत लोगों के दुख दर्द को जलाकर राख करती आ रही थी और न जाने कितने लोगों के दुख को अपनी धरती में दफना लिया था और आगे भी इन दुखों को जलाती दफनाती रहेगी। उस दिन मुझे भी बड़ी गहराई से अनुभूति हुई कि मेरे भी अंदर एक मुर्दहिया जन्म ले चुकी थी, जिसमें भविष्य के न जाने कितने ही दुख दर्द जलने और दफन होने वाले थे। जब मैं 15 वर्ष की अवस्था में हाई स्कूल पास करने के बाद पढ़ाई छूट जाने के कारण घर से 1964 में भागा तो उसी मुर्दहिया से होकर अंतिम बार गुजरा था। वैसे तो मैं अकेला ही था, किंतु हकीकत तो यही थी कि चल पड़ी थी मेरे साथ मुर्दहिया भी। जब मुझे ये मालूम हुआ कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण भी, तो ऐसा लगा कि इस सत्य को ढूंढने से पहले तथागत गौतम बुद्ध कभी न कभी मेरी मुर्दहिया से अवश्य गुजरे होंगे।